आरजेडी में फूट और फिर घंटे भर में 6 विधायकों की घर वापसी के बाद भी खत्म नहीं हुआ आरजेडी का सियासी संकट। 7 विधायकों के बागी तेवर अब तक बरकरार। लालू के घर में फूट के लिए नीतीश पर साधा निशाना। आज आरजेडी के तमाम आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। पटना में चढ़ने वाला है सियासी पारा। विधायकों के बागी सुख के बाद आरजेडी विधायक और संसदीय दल की भी आज अहम बैठक। बगावत और फिर वफादारी के सियासी ड्रामे के बाद सबसे बड़ा सवाल उन 7 विधायकों का क्या होगा जिन्हें राज्यपाल ने अलग गुट की मान्यता दे दी है। सवाल स्पीकर के फैसले पर भी खड़े हो रहे हैं जिन्होंने 2 तिहाई विधायकों के बगैर ही आरजेडी में टूट को मंजूरी दे दी। एलजेपी के साथ गठबंधन पर बगावत। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का विरोध। बोले पासवान है अवसरवादी नेता। एलजेपी को नरेंद्र मोदी से गुरेज नहीं, मोदी को बताया निर्दोष। एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन की बातचीत जारी। जल्द हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की टालमटोल से पासवान नाराज। चिराग पासवान बोले कांग्रेस और लालू प्रसाद के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक फैसला नहीं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद पासवान एनडीए से हुए थे अलग। आरजेडी और कांग्रेस से मिलाया था हाथ। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं और सवालों के बीच दिल्ली में आज एक बार फिर गैर बीजेपी गैर कांग्रेस नेताओं की पंचायत है जिसमें 11 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। दिल्ली में हो रही इस बैठक में लेफ्ट पार्टियों के आला नेताओं के अलावा नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शिरकत कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे की यह चौथी बैठक है। तीसरे मोर्चे की कवायद में 3 दौर का मेल मुलाकात हो चुकी है। फिलहाल तीसरे मोर्चे का वजूद सामने आने से पहले ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तीसरा मोर्चा चुनाव के बाद टिक पाएगा। तमाम अटकलों के बीच 11 क्षेत्रीय दलों के नेता महामंथन करेंगे ताकि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली में अपनी ताकत का एहसास करा सकें। आज से शुरू हो रहा है राहुल गांधी का 2 दिनों का असम दौरा। आदिवासी नेताओं से करेंगे मुलाकात। गुवाहाटी में राहुल की रैली। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी ही पार्टी पर फोड़ा बयान बम। कहा कांग्रेस में है बड़े बड़े मदारी। चुनाव से पहले बेनी प्रसाद की बयानबाजी से परेशान हुई कांग्रेस। कहा ईश्वर बेनी बाबू को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यौन शोषण का आरोप। पीड़िता ने की रावत के खिलाफ शिकायत। गांधीनगर में गुजरात कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ किया प्रदर्शन। मोदी पर लगाया तानाशाह होने का आरोप। मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली पर हो सकता है हमला। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले के लिए महिला का किया जा सकता है इस्तेमाल। खुफिया खबर से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। मुजफ्फरपुर की महिलाएं आतंकित। मोदी की रैली में जाने से कर सकती हैं परहेज। मोदी के सबसे बड़े विरोधी गोवर्धन जड़फिया ने थामा बीजेपी का हाथ। कल मोदी जड़फिया से तमाम लोगों को करेंगे सत्कार। एक समय गोवर्धन ने मोदी से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का दामन थाम लिया था और गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी, लेकिन इस पार्टी को विधानसभा में केवल 2 सीटें मिली। वसुंधरा राज की 14वीं फाइनेंस कमीशन के साथ बैठक। सूबे के विकास के लिए कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा। सूबे में बड़ी सियासी सरगर्मी। एसपी ने दौरा रद्द होने की दी सफाई। विपक्ष के निशाने पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। विपक्ष ने लगाया आरोप। बोले अल्पसंख्यकों के विरोध से डरे मुलायम। सीएम अखिलेश के बयान पर विधानसभा में हंगामा। सीएम ने स्वीकारा एसपी के शासनकाल में 4 सांप्रदायिक दंगे।
बीएसपी ने अखिलेश सरकार पर लगाया आरोप, कानून व्यवस्था में सरकार अब तक रही है फेल, हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित। पूर्व जनरल वीके सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा अन्ना की वजह से आपको मिली थी तवज्जो, उनके धरना के अलावा उनके पास समस्या का समाधान नहीं। जयललिता ने किया अपने 66वें जन्मदिन पर उम्मीदवारों की घोषणा, 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। एआईएडीएमके की लोकसभा चुनाव के पहले लिस्ट जारी, 40 सीटों में से 39 प्रत्याशी तमिलनाडु से और एक उम्मीदवार पुडुचेरी से लड़ेगा चुनाव। जयललिता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, पार्टी मुख्यालय में 66 किलोग्राम का केक काटा गया। जयललिता की फिल्मों के गाने से गूंज उठा चौराहा। तमिलनाडु म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ने सीएम के जन्मदिन पर संगीत और कला उत्सव की शुरुआत की, 66 घंटों तक चलेगा ये उत्सव। टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, तेलंगाना के गठन पर की चर्चा, राष्ट्रपति के सामने रखी अपनी बात। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दी नसीहत, बोले खबर को दिखाने से पहले करें खबरों की जांच। आईएम आतंकी यासीन भटकल का सीक्रेट कोड लगाया एनआईए के हाथ, इंटरनेट चैटिंग को ट्रैक कर आतंक का कोड किया डिकोड। तालिबान के लिए टेक, पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए एजेंसी और AK-47 जैसे खौफनाक हथियारों के लिए रिजर्वेशन जैसे कोड वर्ड का होता था इस्तेमाल। देश भर के गैस उपभोक्ताओं को आज से हो सकती है गैस की किल्लत, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में ओपी गुप्ता की किताब का विमोचन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मुंबई जीआरपी क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के लिए हवाई जहाज से करता था सफर। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना चोर को पड़ा महंगा, पुलिस ने क्रेडिट कार्ड ट्रेस कर रघु नाम के चोर को दबोचा। हाई प्रोफाइल चोर देश के अलग अलग शहरों में करता था चोरी के लिए हवाई जहाज से आता जाता था चोर। राजस्थान सरकार ने 160 कैदियों को किया रिहा, समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए सरकार ने दिया एक मौका। सूबे के अलग अलग जेलों में बंद कैदियों के परिवारों में दौड़ी खुशी की लहर, सबसे ज्यादा 51 कैदी जयपुर मंडल से होंगे रिहा। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, द्वारका इलाके में पति ने पत्नी और 2 बच्चियों के कत्ल के बाद की खुदकुशी, लेकिन अभी वारदात की वजह साफ नहीं। दिल्ली के बाजुदार गृह में मारपीट, मुखर्जी नगर में है बाजुदार गृह, दिल्ली पुलिस को हुई सुधार गृह में दाखिल होने में परेशान। वजीरपुर इलाके में 2 गुटों में झड़प, मामूली बात पर चलाई गोली, झगड़े की वजह बनी थी शराब। गोलीबारी में बाल बचे लोग, दोनों गुटों की झड़प सीसीटीवी में हुई कैद, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है पुलिस। महिला ने लगाया एक पुलिसकर्मी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, शादी का वादा करके 5 साल तक बनाया हवस का शिकार। मुंबई पुलिस ने एनआरआई के घर हुई 90 लाख की लूट की गुत्थी सुलझाई, एनआरआई का ड्राइवर निकला लुटेरा, पुलिस ने 50 लाख रुपए किए बरामद। 14 फरवरी को एनआरआई बदियानी परिवार जा रहा था महाबलेश्वर, पैसों को देख डोली एनआरआई के ड्राइवर की नीयत, बाप बेटे सहित 4 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। रोहतक में पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने भाजी लाठियां, हिरासत में आधा दर्जन प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इलाके के एसपी पर फूटा, एसपी को भला बुरा कहने पर भड़के पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पड़ोसी के दम करने पर एक दलित युवती ने की आत्महत्या, शिकायत दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से भड़के इलाके के लोग। मुंबई पुलिस ने एनआरआई के घर हुई 90 लाख की लूट की गुत्थी सुलझाई, एनआरआई का ड्राइवर निकला लुटेरा, पुलिस ने 50 लाख रुपए के बरामद। 14 फरवरी को एनआरआई बदियानी परिवार जा रहा था महाबलेश्वर, पैसों को देकर डोली एनआरआई के ड्राइवर की नीयत, बाप बेटे से 4 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। रोहतक में पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने भाजी लाठियां, हिरासत में आधा दर्जन प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इलाके के एसपी पर फूटा, एसपी को भला बुरा कहने पर भड़के पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा।
पड़ोसी के तंग करने पर एक दलित युवती ने की आत्महत्या। शिकायत दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से भड़के इलाके के लोग। एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ खाया जहर। महिला और उसकी 5 साल की बेटी की मौत, दूसरी बेटी की हालत नाजुक। दूसरी बेटी को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया रेफर। जहर खाने की वजह का अब तक पता नहीं, पुलिस कर रही है जांच। बाघिन के डर से कांपा यूपी का बिजनौर शहर। मासूम ने छोड़ा स्कूल। इलाके के 15 स्कूल 2 दिन के लिए बंद। बाघिन को पकड़ने में अब तक नाकाम रही है वन विभाग की टीम। 10 लोगों को बाघिन बना चुकी है अपना शिकार। 2 दिन बाद भी पकड़ से बाहर है। मेरठ में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ। डर से स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद। सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन फेल। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर का आज है जन्मदिन। 33 साल के हो गए। 1981 में जन्मे शाहिद। शाहिद ने सुभाष घई की फिल्म ताल में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी अपने करियर की शुरुआत। बाद में फिल्म इश्क विश्क में अदा किया मुख्य किरदार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। अब फिल्मी पर्दे पर भी किस्मत आजमाएंगे कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा। खबरों के मुताबिक यशराज बैनर तले बन रही बैंक चोर में आ सकते हैं नजर। सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती हुई तब्बू को उपचार के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीधे कश्मीर में जारी फिल्म हैदर की शूटिंग में पहुंची।